जम्मू कश्मीर पिछले कई दशकों से आतंकवाद से ग्रस्त है और यहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं हर आए दिन आपको देखने को मिलती हैं और पाकिस्तान इसके पीछे की सही मायने में जो फोर्स है वो है। लेकिन इस बीच में एक और भी ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर के तंत्र में छुपे हुए ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मदद करते हैं इन आतंकवादियों की और इन आतंकवादी ग्रुप की। यहाँ पर जो भी घटनाएं होती हैं, जो कत्लेआम होता है, यानी कि गवर्नमेंट इदारे में काम करने वाले ऐसे लोग जो सही मायने में देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तब तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता, ये कहना है पनून कश्मीर का। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अजय चरंगू जी हैं, चेयरमैन हैं पनून कश्मीर के। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप तब तक आतंकवाद से नहीं लड़ सकते जब तक आप अपने तंत्र में छुपे हुए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करते। सही बात है, तंत्र में छुपे हुए लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है और आपकी जो पॉलिसी स्ट्रक्चर्स हैं, उस पॉलिसी स्ट्रक्चर्स के जो तत्व हैं जिसके कारण ऐसे लोग अंदर घुसते हैं, उन पॉलिसी स्ट्रक्चर्स को भी आइडेंटिफाई करना है। मैंने उदाहरण के तौर पे आज की पत्रकार परिषद में ये कहा कि भाई आपने 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया कि ये लश्कर तोयबा के साथ मिले थे या आतंकवादी ग्रुप गुटों के साथ मिले थे और उनको आपने आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया और फिर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ इन 3 में से अगर हम सिर्फ जो पुलिस वाला था जिसको आपने डिसमिस किया उसका उदाहरण ले ले तो उसको 2005 में वो रिक्रूट हुआ था एसपीओ, 2011 में आपने उसको कांस्टेबल बनाया सरकार ने, तो 2011 के बाद आपने उसको पुलिस की जो सबसे बड़ी कॉन्फिडेंशियल सेल्स में होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, उसका आपने उसको मेंबर भी बनाया और 2024 में आपको मालूम पड़ गया कि ये लश्कर तोयबा के साथ जुड़ा था, अंदर से पॉलिटिकल ब्लैकमेल भी, टेररिस्ट ब्लैकमेल भी करता था और बाकी की एक्टिविटीज में भी मदद कर रहा था। तो अब अगर आपने इसको आइडेंटिफाई किया और आपने डिसमिस किया, ये अच्छी बात की, एक डिसाइसिव। लेकिन जिन लोगों ने इसको रिक्रूट किया, जिस कारण से ये रिक्रूट हुआ, आपने उन कारणों को देखा? उस वक्त कौन सा तंत्र काम कर रहा था जिसके कारण इसको पुलिस में भर्ती करवाया गया? वो कौन से लोग थे, वो कौन सा विचार था, वो कौन सी व्यवस्था थी जिसके कारण इसको प्रमोशन मिल गई? और फिर कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं कि वो जड़ को ढूंढने की यहां से ये शुरुआत हुई है और जहां किसी एक साजिश के तहत जो है इनको प्रोजेक्ट किया गया। मैं कहता हूं कि भाई ऐसे लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, ये गलती के कारण नहीं आते हैं, एक नियोजित ढंग से एक प्रक्रिया चल रही है। बाहर से एक प्रोसेस चलती है, अंदर से एक प्रोसेस चलती है, राजनीतिक तंत्र इसमें होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लोग इसमें होते हैं। अच्छा, अब अगर आप जिहादी युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, इस जिहादी आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, आपको पूरी पिक्चर पे नजर रखनी चाहिए। नहीं तो ये ऐसा होता है कि आप विष के वृक्ष के पत्तों को काटते हो, उसके जड़ को छोड़ देते हो। एक और बात मैं कहना चाहता हूं आपके सामने आज, वो ये है कि भाई ये क्या कारण है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अभी भी इनोसेंस के दावे दे रहे हैं, अभी कहते हैं कहीं ये इनोसेंट नहीं हो। इन्होंने खुद, इनकी पार्टी ने भी आतंकवाद झेला है। ये क्यों नहीं समझते हैं कि आतंकवाद एक एसिमेट्रिक वॉर है? इसमें अगर हम डिथरिंग करें, इसमें अगर हम अपने ही आप पे शक खड़ा करें, इसमें अगर हम ये कहेंगे कि भाई ये सेंट्रल की फोर्सेस ने किया, स्टेट की फोर्सेस ने नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं? तो इस तरह की विचारधारा को आप कैसे देखते हैं कि सरकार एक तरफ ऐसा स्टेप लेती है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करके डिसमिस करती है अपने उनके गवर्नमेंट जॉब से, और वहीं पर स्टेटमेंट भी आती है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसी जो विचार पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? एक सरकारी तंत्र में लोगों को ढूंढने का ही काम सबसे इंपॉर्टेंट है, या ऐसी जो विचारधाराएं हैं या ऐसी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं वो ज्यादा खतरनाक है? देखिए, पनून कश्मीर बहुत समय से कहता आ रहा है कि यहाँ पे हाफ सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका संविधान के साथ सिर्फ लफ्जों का एक कमिटमेंट है लेकिन विचार का एक कमिटमेंट नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम समझते हैं और पीडीपी को समझते हैं कि ये हाफ सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो हमने इतने समय से इनकी फंक्शनिंग को देखता है, उसका जब विश्लेषण करते हैं हम समझते हैं कि ये डेमोक्रेटिक डोमेन्स को
डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्तेमाल करके अलगाववाद और कम्युनल राजनीति को प्रैक्टिस करना, ये इनका लक्ष्य रहा है। तो अब इस बात को 70-75 साल में भारत सरकार समझनी चाहिए थी। अगर अभी भी भारत सरकार समझती है कि इनके माध्यम से ही यहाँ का तंत्र चलाया जाएगा, तो फिर आप आतंकवाद और अलगाववाद को आप एक इमॉर्टलिटी का वरदान देते हो। आप उसको वरदान देते हो कि भाई आप जीवित रहो, शत साल आप जीवित रहो। तो वैचारिक स्तर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुस्लिम कम्युनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को पोषित करने वाली पार्टी रही है, भले ही वो हमको छलावे में रख के सेकुलरिज्म की कहीं कहीं पे दुहाई दे दे, लेकिन बेसिकली मुस्लिम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को प्रोटेक्ट करने के लिए देश के भीतर एक पाकिस्तान जैसी व्यवस्था बने या पाकिस्तान जैसा एक क्षेत्र बने, भारत के संविधान के संरक्षण में, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति लगता है कि जो केंद्र सरकार दावे कर रही है, जहाँ की हमने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं और आतंकवाद के जो फन को हमने कुचला है, वो सही मायने में भी पूरा हुआ ही नहीं, या सिर्फ उनका एक तरह से सिर्फ एक खोखला दावा है? वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि आतंकवाद का फन क्या है। आतंकवाद का कौन सा फन है? आतंकवाद का फन है कि भाई कुछ लोग, वो जो फन है आतंकवादी ताकत का अंदर, कि आप ऐसी पॉलिटिकल व्यवस्था को कहते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है, जो पॉलिटिकल व्यवस्था यहाँ पे अलगाववाद और आतंकवाद को चला रही है, जिसके साथ उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। भारत सरकार की 1947 से अभी तक जम्मू कश्मीर को एक मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को चलाने वाली पार्टी के माध्यम से ही आपका उसके माध्यम से ही आप यहाँ पे व्यवस्था चलाना चाहते थे। तो आतंकवाद का, अलगाववाद का फन तो ये है, आप उसको ठीक नहीं करना, तो आपने किस अलगाववाद का फन ठीक किया? दूसरी बात, आप मुझे बताइए ये क्या कारण है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहा है कि इनको हमने निकाल दिया, और चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी का बोलता है कि पता नहीं कहीं इनोसेंट नहीं हो। तो इसका मतलब है कि बेसिक दे आर इनोसेंट until proven guilty। देखिए, ये टेररिस्ट वॉर है। अगर आप इसको, टेररिस्ट वॉर एक एसिमेट्रिक वॉर होता है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उनको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस के साथ अपने आप को खड़ा करना है। अगर वो खुद ही डाउट करें तो एसिमेट्रिक वॉर को कैसे ये फाइट करें? आपने कहीं पे देखा है दुनिया में जहां पे भी किसी ने आतंकवाद को फाइट किया है कि वो डबल माइंडेड बातें कर रहे हैं? अब आप कहेंगे कि नहीं, फिर उससे फायदा क्या हुआ? अभी तक अलगाववाद चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है, 35 साल में खत्म नहीं हुआ है। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं उन इंपरेटिव्स के साथ, जो इंपरेटिव्स इस एसिमेट्रिक जिहादी वार को खत्म करे, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके साथ नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये स्कोर पॉइंट करना चाहती है कि भाई बीजेपी ज्यादा प्रो हिंदू है और मैं ज्यादा प्रो मुस्लिम हूं, तो किस किस्म की राजनीति यहां पे हो रही है? बिल्कुल। तो साफ तौर पर ये क्लियर है कि ये एसिमेट्रिक वॉर है और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जिस तरह की अभी घटनाएं हुई हैं कि कैसे हमारे सरकारी तंत्र में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि पूरी तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, और जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसमें, और जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे पोजीशंस है यहाँ पर, किसी तरह की कोई सर्वेलेंस ही नहीं है, सरकार की कोई स्कैनिंग ही नहीं है कि वो लोग आखिर काम क्या कर रहे हैं, कहीं वो आतंकवाद से उनका कोई किसी तरह का कनेक्शन तो नहीं है। जो अभी हाल ही में घटना हुई जिसका जिक्र अजय चरुंगुजी ने किया, तो इन चीजों को लेकर अब सरकार को सोचना होगा, तभी जाकर सही मायने में जो आतंकवाद खत्म करने की एक दावा किया जाता है वो उसका कुछ ना कुछ कर पाएंगे आतंकवाद, अदरवाइज इसे किसी तरह भी खत्म करना मुश्किल हो जाएगा।